मुसलमान फज्र की नमाज के लिए जागे तो उन्होंने देखा कि रोमी सेना उनके करीब आ गई है, तो पुरुष जल्दी से युद्ध के कपड़े पहनकर अपनी जगहों पर खड़े हो गए और खालिद बिन वलीद इसकी उम्मीद कर रहे थे। इसलिए उन्होंने रात में एक अच्छी ताकत भेजी ताकि रोमियों को देरी हो और इस्लामी सेना को तैयारी का मौका मिले। इस्लामी सेना सही समय पर पहुंच गई और सुबह की पहली रोशनी में लड़ाई तेज हो गई। बीजान्टिन सेना के केंद्र का इस्लामी सेना के केंद्र से सामना हुआ, लेकिन उन्होंने हमलों को नहीं बढ़ाया और मध्यम शक्ति के साथ लड़ाई की। वहीं पंखों पर स्थिति पूरी तरह से अलग थी। बाईं ओर के रोमी पंख ने, जो कि कनातीर के नेतृत्व में था, अम्र इब्न अल आस की टुकड़ी पर जोरदार हमला किया। तो पहले मुसलमानों ने डटकर सामना किया, लेकिन समय के साथ रोमनों की विशाल संख्यात्मक श्रेष्ठता स्पष्ट हो गई। तो टुकड़ी तेजी से और बिना किसी व्यवस्था के शिविर की ओर पीछे हटने लगी। अमर ने तुरंत घुड़सवारों की टुकड़ी को रोमन की प्रगति रोकने का आदेश दिया। घुड़सवारों ने हस्तक्षेप किया और अस्थायी रूप से सफल रहे, लेकिन जैसे ही अधिक रोमन पहुंचे, अराजकता फैल गई और लोग शिविर की ओर पीछे हटने लगे और स्थिति मुस्लिमों के बाएं पंख पर अधिक गंभीर थी, जहां ग्रेगोरियस की सेना धीरे धीरे लेकिन अधिक संगठित रूप से आगे बढ़ रही थी। और यद्यपि कतीबा ने पहले प्रतिरोध किया, मुस्लिमों की पंक्तियों को भेद दिया और घुड़सवारों के प्रयास रोमी प्रगति को धीमा करने में विफल रहे। मुसलमानों की पंक्तियां तेजी से शिविर की ओर पीछे हटने लगीं, जब तक कि पुरुष अपनी महिलाओं तक नहीं पहुंच गए। उस क्षण मुस्लिम महिलाएं अपने पुरुषों पर पत्थर फेंकने लगीं और उन्हें युद्ध के मैदान में वापस भेजने के लिए उनके घोड़ों को तंबू के खंभे से धक्का देने लगीं। पुरुषों ने हिम्मत जुटाई और हर कीमत पर वापस जाकर लड़ने का निर्णय लिया। खालिद बिन वलीद अपने घुड़सवारों के साथ खड़े होकर स्थिति पर नजर रख रहे थे और अभी तक हस्तक्षेप नहीं किया था। लड़ाई में शामिल होने से इनकार किया जब तक कि आवश्यक न हो। जब उसने देखा कि मुसलमान वापस आने और रोमियों पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसने खुद स्थिति को बचाने के लिए हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। उसने अपने घुड़सवारों के साथ दाहिनी ओर तेजी से बढ़ते हुए कानातीर की सेना के पंख पर हमला करने का निर्णय लिया और उसी समय अम्र इब्न अल आस ने घुड़सवारों के साथ दूसरे पंख पर हमला किया, जबकि पैदल सैनिकों ने सामने से अपने हमले को बढ़ा दिया। यह उससे अधिक था जो वह सहन कर सकता था, इसलिए उसने अपनी मूल स्थिति की ओर पीछे हटना शुरू कर दिया और अम्र इब्न अल आस ने खोई हुई जमीन वापस पा ली।